Good morning, student. Today we are going to study our next lesson in 12th class, The Tiger King. It has been written by Kalki. So before you read, the phrase which has been given at the starting of the lesson is, what is the general attitude of human beings towards wild animals? जंगली जानवरों के प्रति एक इंसान का क्या व्यवहार होता है, हम इसमें ये पढ़ेंगे. अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्य व्याग्रह समहारी महाराजाधिराज विश्व भवन सम्राट सिर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. तो जिन महाराजा साहब की हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं उनका नाम ये था, ये आप पढ़ लीजिए. और अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो इनको कहा जाता था द टाइगर किंग. आई हैव केम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. मैं आपके आगे आया हूँ ये बताने वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था. आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इंटेंशन यानी कि ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है. और प्रिटेंडिंग ये बताने की टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. स्टूका बॉम्बर एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज़ होने वाला प्लेन था जो कि बहुत सारे बम गिराता था. तो मैं कोई ऐसी चीज़ बोलने नहीं आया जो उनके पक्ष में हो. स्टूका बॉम्बर का डर भी मुझे मेरे नैतिक कर्तव्य से नहीं हटा सकता. द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. अगर स्टूका मुझसे भिड़ना चाहता है तो उसे अंत में हार कर वापस ही भागना पड़ेगा. रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोजर अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. शुरुआत से ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इट इज़ इम्परेटिव कि ये बहुत ज़रूरी है टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने का टाइगर किंग के बारे में. एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम वेल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस. कोई भी उनसे अगर मिलना चाहता है या मिलना चाहेगा तो उसके अंदर बहुत तरस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए उनसे फेस टू फेस मिलने का. बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, क्योंकि इसको अब लेकिन इसका पूरा होने का अब कोई भी चांस नहीं है. एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ. The Tiger King has reached the final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. यानी कि जब भरत ने राम को बताया था राजा दशरथ के बारे में कि उनका क्या हाल हुआ है, एक्चुअली जब राम आ गए थे वनवास पे तो राजा जो दशरथ थे वो स्वर्गवासी हो गए थे. इसी तरह टाइगर किंग से अगर कोई मिलने की इच्छा रखता है तो अब उसे स्वर्गवासी होना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे लिविंग क्रीचर को छोड़ के यहाँ से चले गए हैं. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. अब बात करते हैं उनके मरने के तरीके से. उसमें इंटरेस्ट जो है वो असाधारण है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. जब आप कहानियाँ ख़त्म करेंगे, कहानी को पढ़ के ख़त्म करेंगे, तब पता चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. जैसे ही वो पैदा हुए भविष्यवाणियों ने एक एस्टॉनिशिंग भविष्यवाणी कर दी थी, भविष्य वक्ताओं ने एक एस्टॉनिशिंग भविष्यवाणी की थी कि ये पैदा हुए हैं, एक दिन पक्का मरेंगे. The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि वो योद्धाओं का योद्धा होगा, और नायकों का नायक होगा, और चैंपियंस का चैंपियन होगा. बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard. लेकिन अब इसके बाद उन्होंने अपने होंठ चबाए और सब कुछ निकल के बोले. When compelled to continue, the astrologers came out with it. अब जब उनसे कहा गया बताओ आगे बताओ क्या होगा, तो उन्होंने बड़ा जोर दे के बोलना शुरू किया. दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. ये एक रहस्य है जिसको अभी नहीं खोलना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट. और चूँकि हमको क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए. उन्होंने बताया आगे, द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. कि ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है कि अंत में एक दिन इसे मृत्यु का मुख देना पड़ेगा. एट दिस वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. इसी समय अचानक एक बहुत महान आश्चर्य ने जगह बनाई और कहा. एन एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर वाइस प्रोफेट्स.
उस 10 दिन के बच्चे से अचानक मुँह से एक भविष्यवाणी निकली कि ए विद्वान भविष्यवक्ताओं, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन। सब के सब मुंह बाके उसको तरफ देख रहे थे। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और आंखें झपका रहे थे और बोले, ओ वाइस प्रॉफिट्स, आई हु स्पोक, इट वॉज आई हु स्पोक, मैं हूँ जो मैं ही था जो उसने बोला है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट। अब की बार कोई संदेह की जगह नहीं थी, ये बच्चा ही था जो बोल रहा था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड एन्यूंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जो कि प्रोनाउंस कर रहा था वर्ड्स को बड़े ही अच्छे तरीके से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो सबसे वो राजसी जो एस्ट्रोलॉजर थे, जिसे शाही एस्ट्रोलॉजर कहेंगे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और बच्चे की तरफ देखा ध्यान से। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। जो भी पैदा होता है मरता तो है ना एक दिन एक दिन। ये उस बच्चे ने बोला था, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। हमें तुम्हारा प्रिडिक्शन नहीं है, भविष्यवाणी नहीं चाहिए कि तुम मरेंगे, तो हमें पता है कि हम मरेंगे। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। हाँ, उसमें ज़रूर कुछ सेंस होगा, कुछ भाव होगा, कुछ रहस्य होगा, कुछ अच्छा होगा कि अगर आप हमें ये बता पाएँ कि अगर मैं मरूंगा तो तरीका क्या होगा मरने का। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। अपनी छोटी बच्चों वाली आवाज़ में ये बात कही गई थी उस बच्चे द्वारा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lip in speech. Not only that, it also raises intelligent question. Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक के ऊपर चश्मा अच्छे से रख के कहा कि एक बच्चा मुश्किल से 10 दिन और 10 दिन का था, उसने न केवल बोला बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन बुलेटिन से ये कहीं अच्छा था जो वॉर ऑफिस से छापे जाते थे, क्योंकि देखिए वॉर ऑफिस में उन दिनों क्या होता था कि जो भी देश युद्ध में गया होता था उनके बहादुरी के ही किस्से छपते थे, भले ही वो देश हार रहा। उसे वॉर हिस्टीरिया कहते थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब उन्होंने कहना शुरू किया कि वृश्चिक राशि में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर इनमी। और जो बुल है यानी कि बैल और टाइगर यानी कि शेर, ये क्या है, इनमीज है। देयर फोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कि अब जो डेथ आएगी वो किससे आएगी, वो टाइगर से आएगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आपने सोचा होगा कि वो एकदम से उसमें चले जाएंगे, अर्थक्वेक यानी कि कांपने लगेंगे कि टाइगर सुन के। दैट वॉट एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। ये पक्का बिल्कुल नहीं हुआ था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। बहुत जोर से गुर्राए। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, लेट टाइगर्स बीवेयर। अगर उन्होंने कहा अगर मेरी मृत्यु टाइगर से होनी है तो टाइगर अब सावधान हो जाओ क्योंकि मैं आ रहा हूँ। द अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये कहा, ये एक तरह का र्यूमर था जो पूरे प्रतिबंधपुरम में फैला हुआ था। बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जान सकते हैं कि जब हम कहानी का अंत करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये ट्रुथ था। सेकेंड फेज में आते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, मजबूत होते जा रहे थे, लंबे होते जा रहे थे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इसके बाद कोई और आश्चर्यचकित घटना नहीं हुई उनके बचपन में, उस घटना को छोड़ के जो हम पढ़ चुके हैं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज बॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। तो उसका सब कुछ इंग्लिश ही हो गया। वो इंग्लिश में ही पढ़ता था, इंग्लिश नैनी ने उसको पाला था, इंग्लिश मैन उसको पढ़ाता था और वो इंग्लिश फिल्म ही देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ये उस समय ट्रेंड्स था जो बाकी सारे राजघरानों में उस समय चला करता था। व्हेन ही केम टू एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का हो गया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉट्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। 20 साल का जब हुआ तो उसका राज उसके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। हर कोई उस राज्य में रहने वाला उसको याद था कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। स्लोली इट केम टू द महाराजा जी। धीरे धीरे ये बात महाराजा जी के कानों में पहुंच गई। देयर वर इन न्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन दैम। प्रतिबंधपुरम का जो राज्य था उसमें
वो काफ़ी घना जंगल था और वहाँ पे टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी कि आप अपने बचाव में किसी को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो अब चूंकि भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर्स ने कर दी थी तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मार सकते थे। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। महाराजा ने टाइगर हंट शुरुआत कर दी थी। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। महाराजा जो है अब टाइगर्स को, पहले टाइगर्स को मारने में उनको जो है काफ़ी थ्रिल महसूस हुआ और वो गए स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शो देम द डेड बीस्ट, और उसको दिखाया ये जंगली जानवर मरा हुआ। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। जब उन्होंने दिखाया कि देखो तुम कहते थे टाइगर मुझे मार देगा, मैंने तो टाइगर को ही मार दिया, तो अब तुम क्या कहते हो। तो वो बोले एस्ट्रोलॉजर, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। उन्होंने कहा आप 99 टाइगर तक धड़ाधड़ ऐसे ही मारते चले जाएंगे, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फेयर, बिना किसी डर के कहो, बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर। आपको 100 टाइगर तक, थोड़ा सा 100 टाइगर को जब आप मारें तब सावधान रहिएगा। इतना हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।